नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद महेश कुमार। दोस्तों, मेरी तरह आपने भी बहुत बार ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि हमें कम बोलना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए। लेकिन क्यों? इसका जवाब शायद ही आपको मिला हो। मेरे मन में भी ये सवाल आया कि आखिर हमें कम क्यों बोलना चाहिए। तो मैंने इसका जवाब तलाशा और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उसे मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आखिर हमें कम क्यों बोलना चाहिए और कम बोलने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस वीडियो में 7 पॉइंट्स में हम देखेंगे कि आखिर कम बोलने के क्या फ़ायदे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, बेटर एक्सचेंज। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे उस फील्ड में आपके सक्सेस होने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जब कभी कोई हमें कुछ बता रहा होता है, कोई कह रहा होता है, तो वो जानकारी डिलीवर कर रहा होता है। और जब आप धैर्य से उसे सुनेंगे तो आप अपनी जानकारी बढ़ाएंगे, यानी कि अपने सक्सेस होने के चांसेस को बढ़ाएंगे। सिर्फ अपनी बात कहना, दूसरे की बात नहीं सुनना घाटे का सौदा है। इसलिए ज़्यादा सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए। अपनी ही जानकारी देख करके अपना नुकसान करने से अच्छा है कि जानकारी को बढ़ाया जाए। सेकंड पॉइंट, यू मे रिग्रेट व्हाट यू से। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसको लेकर के हमें पछतावा होता है और हम चाहते हैं कि काश मैं इसे बदल पाता, मैंने ये क्या कह दिया। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन इससे बचने के लिए एक उपाय है, आप शांति से सामने वाले को सुनें और उसके बाद अपनी बात रखें। ऐसा करके आप कुछ भी ऐसा कहने से बचेंगे जिसे लेकर के आपको पछतावा होगा। क्योंकि जब हम बात पूरी सुन लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि सही जवाब क्या है। ऐसे में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस पछतावे से बचने के लिए हमेशा पूरी बात सुने और उसके बाद अपनी बात को रखें। थर्ड पॉइंट, फ्यूअर चांसेस टू से समथिंग डम। दोस्तों, अगर आप स्मार्ट दिखना चाहते हैं तो कुछ भी ऐसा मत बोलो जिसकी वजह से आप मूर्ख समझे जाओ। और जब आप लगातार बोलते चले जाते हैं तो इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल दोगे। तो ये ज़रूरी है कि हम लिमिटेड बोलें और वही चीज़ें बोलें जो ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी भी समझदार नहीं समझा जाता, और ये सच भी है। तो अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो कम बोलने की आदत को अपनाइए। फोर्थ पॉइंट, यू वॉन्ट साउंड लाइक ए ब्रोकन रिकॉर्ड। हम लोगों का दायरा अक्सर सीमित होता है, यानी कि हम कुछ लोगों के बीच में ज़्यादा समय बिताते हैं, चाहे वो हमारा वर्किंग प्लेस हो या फिर हमारा एजुकेशन सेंटर हो, घर हो, दोस्त हो। यानी कि हमारा दायरा जो है वो फिक्स होता है। और जब हम बार बार उन लोगों के बीच में बोलते हैं तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम अपनी बातों को रिपीट करें। हमारे पास जो कहानियाँ हैं हम उन्हें दोहराते हैं। और ये बात आप भी जानते हैं कि जब एक ही बात को बार बार कहा जाता है तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। और ऐसा होने से लोग आपको इग्नोर करने लगेंगे, आपको लगेगा कि कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए अपनी कहानी को बार बार दोहराने से अच्छा है कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुना जाए और सही समय पर सही लोगों के बीच में अपनी सही बात को रखा जाए। ऐसा करके आप बेहतर तरीके से सुने जाएंगे, समझे जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड पीपल। दोस्तों, क्या आप सक्सेस होना चाहते हैं? यदि आपका जवाब है हाँ, तो आपको लोगों को समझना सीखना होगा। और ये तभी संभव है जब आप लोगों को सुने। हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको बेहतर तरीके से नहीं समझते हों या वो समझना नहीं चाहते हों। लेकिन अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो लोगों को समझना शुरू करना होगा। वो क्या बोलते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह की उनकी सोच है, ये सब जब आप समझ जाएंगे तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, गलतियों से बच पाएंगे। तो अगर आप लोगों को समझेंगे तभी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो कम बोल करके ज़्यादा सुन के ये काम आप कर सकते हैं। 6 पॉइंट आता है, यू मे लर्न समथिंग न्यू। हो सकता है आप बहुत स्मार्ट हों, बहुत कुछ जानते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो।
हर दिन आपको बहुत कुछ नया सीखने की ज़रूरत पड़ती होगी। और ये नया सीखना तभी पॉसिबल है जब हम गेन करें, सुनें। तो कम बोलना और ज़्यादा सुनना नई चीज़ों को सीखने का पहला स्टेप है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए पहले हमको उसको समझना होता है, उसके बारे में जानना होता है, और ये सुनकर बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। 7th और लास्ट पॉइंट आता है, पीपल विल लिसन। आप एक ऐसे व्यक्ति को ज़रूर जानते होंगे जो बहुत कम बोलता होगा, लेकिन जब बोलता होगा तो बहुत दमदार बोलता होगा और लोग उसे सुनते होंगे। वहीं आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो बहुत ज़्यादा बोलते होंगे और कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता होगा। अब इन दोनों में से आप कौन से बनना चाहते हैं? निश्चित तौर पर वो व्यक्ति जिसकी बात को सुना जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब आप कम बोलें। जब आप कम बोलेंगे, दमदार बोलेंगे, सही बात बोलेंगे, तो लोग आपको सुनने का इंतज़ार करेंगे। वो आपकी बातों को समझेंगे, अपनाएंगे, और ऐसा करके आप एक प्रभावशाली वक्ता बन सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो लोगों को प्रभावित करता है, जो लीडर होता है। तो यानी कि कम बोल करके आप ज़्यादा बोलने का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ 7 पॉइंट्स थे जिन्हें अपनाकर आप अपने आप को और स्मार्ट और बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। तभी हम आगे और बेहतर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।